एहतियात के तहत इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू, सियासी सूरत-हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए संजीदा है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लैपटॉप पॉलिसी जारी रहेगी। शुरा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गवर्नेंस में नाकाम हो चुकी। सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केपी हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे कंट्रोल से बाहर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान शदीद झड़पें। मुजाहरीन ने कई शहरों में तोड़फोड़ की। मुसलसल तीसरे रोज भी इंटरनेट सर्विस बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्की सिक्योरिटी बरकरार रखने को रेड लाइन करार दिया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि कमांडर इन चीफ की सरबराही में फौज खत्ते में दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने के साथ कौमी मफादात और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने कहा कि अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए। रूस या चीनी कब्जा कबूल नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अज़ाइम दुनिया को बता दिए। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान बोले, ग्रीनलैंड हम नहीं लेंगे तो आपका अगला पड़ोसी रूस या फिर चीन होगा। उन दोनों ममालिक को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। ग्रीनलैंड पर रकम की भी इजाज़त अभी बात नहीं हो रही। अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से या फिर सख्ती से निपटेगा। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कंट्रोल का ऐलान कर दिया। बोले कि अमेरिका फौरी तौर पर वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनरी और फरोख्त शुरू करेगा। चीन और रूस हमसे तेल खरीद सकते हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। अमेरिकी मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरान में इस वक्त मुसीबत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।